अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, अपनी दरसी किताब में गज़ल नंबर 3 जिगर मुराद आबादी की सफ़ा नंबर 105 सफ़ा नंबर 105 पे गज़ल नंबर 3 जिगर मुराद आबादी की गज़ल है। आइए इसको शुरू कर देते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं गज़ल किसे कहते हैं, मक्ता किसे कहते हैं, मतला किसे कहते हैं, या फिर सनतों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आइए गज़ल की इब्तिदा करते हैं। जिगर मुराद आबादी के बारे में क्या मालूमात दी गई है, इसका मुताला करने लगे। जान पहचान में सफ़ा नंबर 105। जिगर मुराद आबादी का नाम अली सिकंदर था। अब शोरा करम के बारे में हम बारहा सुनते भी हैं कि उनका नाम हकीकी नाम कुछ और था, और वो जिस नाम से मशहूर हुए अदब में भी आज उनका उसी नाम से वो मशहूर है। असल नाम अक्सर आम हालात में अक्सर नाम लोगों को मालूम नहीं रहता, लेकिन यहाँ बताया कि उनका नाम अली सिकंदर था। किसका? जिगर मुराद आबादी साहब का। वो 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में पैदा हुए। जिगर के वालिद मौलवी अली नजर भी शायर थे। यहाँ बहुत बड़ी बात कि जो जिगर मुराद आबादी है, इनके वालिद भी क्या थे? शायर थे। जिगर कम उम्र ही में शेर कहने लगे थे। अब उम्र उनकी कम थी, कमसिन बच्चे थे, लेकिन कम उम्र की जमाने में ही उन्हें शेर कहने का शौक था। बचपन से ही शायरी की तरफ वो रागिब थे, क्योंकि विरसे में उन्हें ये चीज जो थी उनको विरसे मिली थी। वालिद भी क्या थे? शायर थे। कम उम्र ही में उन्होंने शेर कहना शुरू कर दिया। शुरू में उन्होंने अपने वालिद से इस्लाह ली, फिर दाग के शागिर्द हो गए। दाग दहलवी बहुत बड़े शायरों गुजरे हैं, उर्दू अदब में उनका बहुत बड़ा मकाम है, लिहाजा ये भी क्या हो गए? दाग दहलवी के शागिर्द हुए। शुरू में इब्तिदा में अपने वालिद साहब से उन्होंने इस्लाह ली, और बाद में अपने उस्ताद के लिए उन्होंने जो चुना है, जिनका नाम या इंतखाब किया है, वो दाग दहलवी साहब है, जो बहुत बड़े शायर हो गुजरे हैं। मुंशी आमिरुल्लाह तस्लीम और असगर गोंडवी से भी मशवरे सुखन किया। अब लफ्ज सुखन जब आता है, जहां अशआर की बात आती है, जहां शायरी की बात आती है, जहां गजल की बात आती है, नज़म की आती है, वहां सुखन की मुराद शायरी होती है। और अगर आप आम जुबान कर रहे, आम बात कर रहे, कलाम कर रहे किसी से, तो उस वक्त सुखन यानी बात। तो यहाँ देखो क्या बताया गया कि उन्होंने दिगर शोराए कराम से भी अपनी शायरी के बारे में इस्लाह ली। जिगर की शायरी में इश्क मजाजी नुमाया है। इश्क हकीकी और इश्क मजाजी, ये दोनों इश्क है, और गजल में दोनों इश्कों के सहारे अपनी बात को पेश किया जाता है। इश्क हकीकी यानी वो इश्क जिसके बारे में हम लोग बारहा ये शेर सुनते हैं कि इश्क में वहदत का मजा मिलता है, गर इश्क सच्चा हो तो बंदे को खुदा मिलता है। वो इश्क हकीकी है जो अल्लाह से इश्क होता है, अल्लाह से इश्क होता है, जो हकीकी है, दायमी है, हमेशा रहने वाला है। और एक इश्क मजाजी होता है जो आर्जी होता है। तो इनके यहाँ इश्क मजाजी नुमाया नजर आता है। उनके कलाम में वालियानापन और सरमस्ती की कैफियत पाई जाती है। असगर गोंडवी के जेर असर और तसव्वुफ की तरफ माइल हो गए थे। अब असगर गोंडवी एक ऐसे शायर थे जिनकी शायरी में तसव्वुफ था, यानी तज़किये नफ्स जिसको कहा जाता है, तज़किये नफ्स था, यानी दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करना, या दुनिया में रहते हुए आखिरत का ख्याल हमेशा सामने रखना, और अपने नफ्स का तज़किया करना, और अपने आप को मुत्तकी बनाने की कोशिश करना। साथ ही साथ एक अल्लाह से होने का इकरार करना, जो मिले उस पर सब्र करना, जो मिले उस पर शुक्र करना, जो न मिले उस पर सब्र करना, आई हुई मुसीबतों पर सब्र करना। ये तमाम सिफात जो पाई जाती है, ये तसव्वुफ में पाई जाती है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि उन्होंने तसव्वुफ की तरफ माइल हो गए थे। दागे जिगर, शोले दूर और आतिशे गुल उनके शेरी मजमुए हैं। उन्हें आतिशे गुल पर साहित्य एकेडमी इनाम से नवाजा गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उन्हें डिलीट की एजाजी डिग्री पेश की थी, और 1960 ईस्वी में उनका इंतकाल गोंडा में हुआ। अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। अब यहाँ जो उनकी किताबों के नाम बताए गए हैं, वो तमाम किताबें अपने पास मौजूद है। वक्त इंशाल्लाह मिला या हालात अच्छे रहे, साजगार है, तो इंशाल्लाह आपको पढ़ने के लिए भी दी जाएंगी। वो तमाम तीनों किताबें एक ही किताब में आ गए। किताब का नाम है कुलियात जिगर। बहुत अच्छी किताब है, जिसमें ये गज़ल भी शामिल है, और उनके तमाम कलाम को इसमें शामिल किया गया है कुलियात जिगर के नाम से। अपने पास है, इंशाल्लाह मौका मिला तो इंशाल्लाह आपको दी जाएंगी।
अब यहाँ ये जान पहचान थी, जहाँ उनके सिफात को बताया गया, उनकी खसूसियात को बताया गया और उनकी शायराना वस्फ को बताया गया है। आइए गज़ल शुरू करते हैं। गज़ल बहुत अच्छी गज़ल है, जहाँ दुनिया और आखिरत के दोनों चीज़ों को बताने की शायद भी कोशिश की है कि दुनिया वक्ती है और आखिरत क्या है, हमेशा दायम रहने वाली है, और दुनिया में रहते हुए हम आखिरत की तैयारी किस तरह करें, इसको बयान किया गया। शुरू करते हैं पहला शेर, और गज़ल का पहला शेर आपको पता ही है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मतला कहेंगे। और क्यों कहेंगे कि गज़ल का जो पहला शेर होता है उसके दोनों मिसरे कैसे होते बोलो, हम काफिया होती है। और जब गज़ल के पहला जो शेर होता है उसके दोनों मिसरे जब हम काफिया होते हैं, तो हम उस गज़ल के उस शेर को, जो पहला शेर होता है उसके दोनों मिसरे हम काफिया होने की वजह से हम उसे क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। अब मक्ता किसे कहते हैं वो आखिर में हम बता देंगे, और आपको पता भी है, पिछली जमातों में हम पढ़ चुके हैं। आइए पहला शेर, जिसको मतले का शेर कहा जाता है। कभी ऐसा भी हो जाता है कि पहला जो शेर होता है उसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, कभी कभी दूसरा शेर भी ऐसा होता है जिसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। तो ऐसी सूरत में दूसरे शेर को हम हुस्न मतला कहेंगे, यानी मतले का ये क्या है, हुस्न है। मतले का है क्या, ये हुस्न बयान किया जाता है। पहला शेर, मकामाते अरबाबे जा और भी है, मका और भी, ला मका और भी है। कितना अच्छा शेर है और कितनी प्यारी बात शायर ने बहुत कम वक्त में और कम अल्फाज में यहाँ पेश की गई है। अब जब और भी है जब हमें पढ़ते हैं तो हमें फौरन ध्यान आ जाता है कि इससे पहले हमने कोई और गज़ल या फिर ऐसे कोई अशआर हमने पढ़ चुके हैं जो इससे मिलते जुलते हैं। तो आपको याद होगा कि अल्लामा इक़बाल की वो गज़ल और वो शेर बहुत ज़्यादा मशहूर, जो जहाँ भी जाए तो वो शेर कहा जाता है। और किसी को मोटिवेशन देना हो, या किसी को हिम्मत दिलाना हो, या किसी को जिताना हो, या किसी को आगे बढ़ाने के लिए हमको कुछ कहना हो, तो हम कुछ नहीं कहते, वो शेर कहते हैं जो अल्लामा इक़बाल ने अक्सर जवानों के लिए कहा था। और वो शेर ये था, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहा और भी है। और कल्पना चावला जब पहली मरतबा जाकर आई थी, खला से वापस आई थी पहली मरतबा जब, तो वापसी पर हिंदुस्तान के यानी उस वक्त के जो वजीर आजम थे इंद्र कुमार गुजराल, तो उन्होंने फोन पे उसको मुबारकबाद दी थी और इस मिसरा पढ़ा था कि सितारों से आगे जहां और भी है। तो उस कल्पना चावला ने कहा था कि आज तक तो वह सिर्फ सुनती थी, आज जाकर देखकर आ गई हूं। तो ये हिम्मत और हौसले के लिए जो शेर कहा जाता है वो सितारों से आगे जहां और भी है। अभी यहाँ भी बार बार वही आएगा, और भी है। तो ये उसी तरह की ये गजल है और बहुत अच्छी गजल है। देखो, मकामाते अरबाबे जा और भी है। अब मकामाते अरबाबे जा, अब मकामाते अरबाबे जा ने जा का मालिक, यहाँ मुराद किसको लिया गया है, इंसान को लिया गया। अब इंसान के बारे में देखो क्या कहा गया है। फिर इसके बाद लफ्ज आया अरबाबे, अरबाबे जमा है रब की। फिर और आगे दिया मका और भी, ला मका और भी है। अब मका जो इस्तेमाल किया गया यहाँ इस गजल में वो दुनिया के लिए किया गया, और ला मका जो इस्तेमाल किया गया है इस गजल में वो आखिरत के लिए किया गया। अब दुनिया और आखिरत दो अल्फाज है, एक मका और एक ला मका। अब शायद जब किसी शेर में ऐसे दो अल्फाज इस्तेमाल करता है जो मानवी एतबार से एक दूसरे की जिद हो, तो ऐसे शेर को हम क्या कहेंगे, ऐसे शेर को हम सनते तज़ाद कहेंगे, जो हम पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ मका और ला मका दो अल्फाज है, एक मका और एक ला मका। तो मका और ला मका यानी क्या, मका यानी दुनिया और ला मका यानी आखिरत। अब शेर सुन लीजिए कि मकामाते अरबाबे जा और भी है, मका और भी, ला मका और भी है। अब यहाँ देखो कितनी प्यारी बात बताई गई है कि इंसान जो है, ये इंसान का कोई एक जहां नहीं है, इंसान का कोई एक मकाम नहीं है। इससे पहले वो तो आलम अरवा में था, माँ के पेट में आया, आज दुनिया के पेट में है, यहाँ से फिर कब्र के पेट में चला जाएगा, और वहां से फिर उसकी आखिरत की जो लामहदूद जिंदगी है वो शुरू होने वाली है। यानी इंसान के कितने मकामात हुए, कितने घर हुए, कितनी जगह हुई, मतलब इंसान मुंतकिल होते रहता है। हम अक्सर कहते हैं ना इंसान इंतकाल हो गया मतलब मुंतकिल हो गया, ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह
चला गया। पहले कहा आलम अरवाह था, फिर माँ के पेट में आया, फिर दुनिया के पेट में है, फिर कब्र के पेट में चला जाएगा, और फिर आखिरत के इंशाअल्लाह अब्दुल आबाद वाली जिंदगी क्या हो जाएंगे, उसकी शुरू हो जाएंगे। तो दुनिया इंसान के सामने एक ही मकान नहीं है, एक ही मकान नहीं है, बल्कि उसके सामने दुनिया भी है और आखिरत भी है। अच्छे काम करेंगे दुनिया में तो दुनिया में भी चैन, सुकून, इत्मीनान, अल्लाह ताला राहत, फरहत और हर चीज अल्लाह ताला सुकून वाली जिंदगी देंगे, और आखिरत में अल्लाह ताला अपना मेहमान खाना देंगे। तो यहाँ शायद वही कह रहे हैं कि इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो दुनिया में जी रहा है तो बस यही उसकी जिंदगी है, नहीं, बल्कि इसके आगे उसकी एक जिंदगी है जिसको बनाने के लिए उसको दुनिया में अच्छे काम करना है, ताकि खुद भी अपनी जिंदगी को संवारे, अपनी जिंदगी को बनाए, और आखिरत में जो आने वाली जो लामहदूद जिंदगी है उसमें क्या हो जाए, वो कामयाब हो, कामरान हो जाए। ये बात उन्होंने शायर ने यहाँ कही है कि मकामात अरबाब जा और भी है, मका और भी, ला मका और भी है। यानी इंसान जितना आगे बढ़ता जाएगा उसके सामने उतनी नई नई चीजें, नई नई बातें, नए नए जहां उसके सामने आते जाएंगे, और उसको उन जहां में अपने आप को संवारने का काम करना है। यानी दुनिया खेती है, खेती में बोना है, और आखिरत फसल काटने की जगह है। मतलब ये दुनिया है क्या है, काम करना है, और आखिरत में उसका क्या लेना है, बोलो, बदल लेना। मतलब अल्लाह अपने फजल और करम से देंगे। अब आज दूसरा शेर देखो, इतना अच्छा शेर है। मुकम्मल नहीं है जुनूने तजस्सुस, मुसलसल जहां दर जहां और भी है। अब तजस्सुस कहते हैं तलाश को, इसको कहेंगे तलाश को। तजस्सुस कहा जाता है तलाश को, अपनी जुबान में खोज को, यानी किसी नई चीज को तलाश करना, तजस्सुस करना। अब इसके बारे में देखो क्या शेर कहा गया, मुसलसल जहां दर जहां और भी है। यानी इंसान जब कोई चीज तलाश करता है तो तलाश करने के बाद वहीं पे नहीं रुकता, वो चीज हासिल करने के बाद उससे और आगे बढ़ता रहता है। यानी इंसान के अंदर एक तजस्सुस का मादा है, और वो आगे बढ़ता रहता है कि ये नहीं, इससे आगे और आगे और आगे और आगे, वो बढ़ता ही रहता है। अलग अलग उसकी मिसालें हम दे सकते हैं। शुरू में हमने कंप्यूटर देखा, बहुत बड़ा था, फिर छोटे 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 होते आए, कितने छोटे हो गए। मोबाइल कितना बड़ा था, फंक्शन कम थे, मोबाइल बड़ा था, फंक्शन कम थे। अब मोबाइल छोटा छोटा होता गया और फंक्शन बढ़ते गए। मतलब इंसान जब किसी लाइन में उतर जाता है तो उसमें खोज करता रहता है, तजस्सुस करता रहता है, तलाश करता रहता है, तो बहुत आगे तक पहुंच जाता है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि मुकम्मल नहीं है जुनूने तजस्सुस। अब जुनून क्या है, बोलो, जुनून है ना, किसी चीज का जुनून होना। अब जुनून होना इसको कहा जाता है कि किसी चीज को हद से ज्यादा चाहना, इंसान को जुनून होता है। किसी को मोबाइल पे खेलने का जुनून, किसी को नई नई गाड़ियां खरीदने का जुनून, किसी को कोई चीज जमा करने का, अपने पास इकट्ठा करने का जुनून होता है। अब जुनून को कहते हैं किसी चीज को हद से ज्यादा चाहना। अब यहाँ शायर कह रहे हैं कि इंसान का जो जुनून है वो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि उसके अंदर तजस्सुस का मादा बढ़ता ही चला जाता है। कोई चीज इंसान एक इजाद करता है तो वहीं पे नहीं रुकता, बल्कि उस चीज के बारे में और आगे बढ़ता रहता है, तो उसका तजस्सुस और बढ़ता रहता है। मुसलसल जहां दर जहां और भी है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उसके सामने एक जहां नहीं बल्कि एक जहां से भी आगे जहां उसको नजर आते रहते हैं, और वो आगे बढ़ता ही रहता है, उसको बढ़ना भी चाहिए। यही तक नहीं इश्क की सैर गाहे, माह वो अंजुम वो कहकशा और भी है। अब सैर गाहे, अब सैर गाहे का एक तो मतलब उसका होता है सैर गाहे यानी क्या, सैर का मकाम, लेकिन दूसरा मतलब होता है मंजिल। एक इसका मतलब होता है मंजिल, एक मतलब होता है इसका सैर गाहे यानी सैर का मकाम। अब यहाँ से हम अगर महाबलेश्वर जा रहे हैं तो हमारे लिए महाबलेश्वर क्या है, वो सैर गाह है या सैर का मकाम है। लेकिन यहाँ मुराद हमारी मंजिल है कि इंसान अपनी मंजिल को तय करता है, टारगेट तय करता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है। जब रेसिंग होती है, रनिंग होती है ना, रनिंग दौड़ के मुकाबले जब होते हैं तो एक बाउंड्री बनाई जाती है कि वहां जो सबसे पहले पहुंचेगा वो कामयाब हो जाएगा। तो जो दौड़ने वाले रहते हैं वो पैर के पास जो लाइन खींची गई है उस पर तो निगाह रहती है, लेकिन सबसे बड़ी निगाह उनकी कहाँ रहती है, अपने टारगेट पे, अपने मंजिल के, कि मुझको वहां तक पहुंचना है। तो यहीं तक नहीं है इश्क की सैर गाहे, यानी इश्क करने वाले को, चाहने वाले को, हासिल करने वाले को यहीं पे रुकना नहीं, ये उसकी सैरगाह नहीं है, ये दुनिया ही सब कुछ उसके लिए नहीं है, बल्कि इसके आगे उसको और कुछ मिलने वाला है। माह व अंजुम, माह व अंजुम, माह कहा जाता है चांद को, किसको कहा जाता है,
चांद को। अंजुम कहा जाता है सितारों को या तारों को, सितारों या तारों, सितारे या तारे। अंजुम कहते हैं तारे या सितारे। अब यही दुनिया ने उसके सामने है, बल्कि इस दुनिया से भी उसको आगे जाना है। माह व अंजुम व कहकशा और भी है, यानी उसको चांद भी, सितारे भी और कहकशा, यानी जो सितारे एक कतार से जैसे नजर आते हैं, जैसे सितारों का झुरमट नजर आता है, वो तमाम चीजें उसके लिए क्या है बोलो, आगे बढ़ने के लिए, हिम्मत दिलाने के लिए, उसको वहां तक पहुंचना है। सिर्फ दुनिया ही उसके लिए सब कुछ नहीं है, दुनिया की चीजें उसके लिए कुछ नहीं है, बल्कि उसके सामने और भी मंजिलें हैं। क्या है उसके सामने? और मंजिलें हैं। उसको दुनिया से निकलकर ऊपर आकर उसको चांद पर भी जाना है, सितारों पर भी पहुंचना है, और सितारों पर पहुंचने के बाद खला में भी पहुंचना है, और आगे भी जाना है, और जितने भी जहां हो गए उनकी सबकी तलाश करना है। और अब देख रहे हैं कि साइंसी इजादात के बारे में जो जो चीजें हम सुनते हैं, देखते हैं, वो तमाम चीजें इस शेर की अक्कासी कर रही है, इस शेर की तशरीह कर रही है कि हमें कहाँ तक जाना है, क्या क्या करना है, और कब तक करना है। कब तक करना है कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक, यानी रोज हमको नया सबक सीखना है, हमको आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद देखो उन्होंने कफस तोड़कर मुतमईन हो न बुलबुल, कफस सूरते आशिया और भी है। अब ये शेर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब क्या है देखो, इश्क मजाजी में ये शेर अगर लिया जाए तो इस तरह से है, शायर अपने महबूब को, शायर अपने दोस्त को, जो यहाँ लफ्ज बुलबुल इस्तेमाल किया गया है वो अपने दोस्त के लिए इस्तेमाल किया गया है, उससे जिससे उसको मोहब्बत है, अपने चाहने वाले के लिए इस्तेमाल किया गया है, अपने महबूब के लिए इस्तेमाल किया गया है। और शायर क्या कहना चाहते हैं देखो, वो अपने महबूब से मुखातिब है, अपने दोस्त से मुखातिब है, अपने चाहने जिसको वो चाह रहे उससे मुखातिब होकर कह रहे हैं कि आप अगर हमारे साथ रहेंगे तो आशियाना भी क्या बने, जो कफस है वो भी आशियाना बनेगा। यानी आपको मेरी जिंदगी में रहते हुए, मेरे साथ रहते हुए आपको सुकून मिलेगा, आफियत वाली जिंदगी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जिसको आप आशिया समझ रहे हैं, जिसको आप अपना घर समझ रहे हैं, यानी उनका रकीब, उनका दुश्मन, यानी उनके अलावा, शायर के अलावा आप जिसको भी चाहना चाहते हैं या जिसको चाहते हैं, वो आपका हकीकी दोस्त नहीं है, बल्कि वो आपको मंजिल नजर दिखाई देंगी, आशियाना नजर आएगा, और वो आपके लिए कफस रहेगा। क्या रहेगा? कफस। और कफस कहते हैं पिंजड़े को, और पिंजड़ा कहते हैं कैद खाने को। यानी आपकी जिंदगी कैद रहेंगी, आपकी जिंदगी पिंजड़े में रहेंगे, और आप जिसको जो कुछ समझ रहे हैं वो आपकी नजर का क्या है? धोखा है। वो आपके लिए कफस नहीं है, वो दोस्त आपके लिए दोस्त नहीं, वो आपका दुश्मन है। और हकीकी मानों में मैं आपका दोस्त हूँ, और जिसको आप दोस्त समझ रहे हैं वो आपका दोस्त नहीं, दुश्मन है। ये आपकी आंखों का क्या है? धोखा है। आपकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, जिसको आप दोस्त समझ रहे वो आपका दुश्मन है। यानी कितनी प्यारी बात कही गई। अगर मुख्तसर ये कहा जाए तो ये है, शायर कहना चाहते हैं, ऐ मेरे दोस्त, मैं आपके लिए हकीकी दोस्त बनकर आपके साथ या आपके लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहूंगा, और वो बेलौस रहेगा, उसमें कोई गरज नहीं रहेगी। और जिसको आप अपना दोस्त समझकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो हकीकी मानों में आपका दोस्त नहीं है, बल्कि वो आपका क्या है? दुश्मन है। वो आपके लिए कफस है और मैं आपके लिए आशियाना हूं। बहुत दिल के हालात कहने के काबिल, वराए निगाह वो जुबा और भी है। अब देखो अच्छी बात बताएगी। अब वराए निगाह यानी निगाह और जुबान से परे, जिसको कहा जाता है जाहिर होने वाली बातों से दूर। अब निगाह जो है, और दूसरा लफ्ज दिया जुबा। अब इंसान की निगाह भी बात करती है, इंसान की जुबा भी बात करती है। तो इन्होंने कहा कि निगाह और जुबा से दूर, क्या कहा गया है? निगाह और जुबा से दूर, यानी निगाह और जुबा से जाहिर होने वाली बातों से दूर। क्या कह रहे हैं? बहुत दिल के हालात कहने के काबिल, यानी मेरे दिल में बहुत कुछ बातें कहने की है, लेकिन वो मेरी निगाह और मेरी जुबान ही कहना जरूरी नहीं, उसके लिए और भी कई रास्ते हैं, जिन रास्तों से मेरे हालात क्या हो जाएंगे आपको मालूम हो जाएंगे। और ये इंसान की फितरत है कि इंसान जिस हाल में रहता है उस हालात को इंसान या तो कभी निगाह से भांप लेता है, कभी उसकी जुबान से अदा हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो चेहरे पढ़ने वाले होते हैं, तो ऐसे लोग क्या करते हैं? वो हालात मालूम करते हैं। तो शायर कहना चाहते हैं कि मेरे अगर हालात मालूम करना है तो निगाह और जुबान के अलावा भी कई रास्ते हैं जिससे मेरे हालात आप मालूम कर सकते हैं। बहुत दिल के हालात कहने के काबिल, वराए निगाह जुबा और भी है, यानी निगाह और जुबा को छोड़ दो, उसकी बात अलग, लेकिन मुझको अगर जानना है, मुझको पहचानना है, मेरे हालात मालूम करना है, मेरी बातों को आपको
میری باتوں پر یقین کرنا ہے یا میری باتیں معلوم کرنا ہے, میری زندگی کو حقیقت کو جاننا ہے, تو اس سے بھی کئی زیادہ باتیں آپ دوسرے ذرائع سے جان سکتے ہیں. صبا خاک کے دل سے بچا اپنا دامن, ابھی اس میں چنگاریاں اور بھی ہے. اب صبا یہ لفظ جو آ جاتا ہے اکثر بعد کے ساتھ آتا ہے. بعد ایک لفظ آتا ہے, بعد کے معنی تھے ہوا, لیکن صبا بہت استعمال ہوتا ہے شعر. صبا جو لفظ ہے یہ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں خوشگوار ہوا. کیسی ہوا؟ خوشگوار ہوا, بہت اچھی ہوا. باد صبا اکثر لفظ آتا ہے, باد صبا, باد سمیم, باد نسیم. تو باد صبا خوشگوار ہوا, باد شمیم خوشبودار ہوا, باد نسیم صبح کی ٹھنڈی ہوا. الگ الگ معنوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے, لیکن یہاں باد تو لفظ نہیں دیا گیا, صبا لفظ دیا گیا. تو خوشگوار ہوا. اب صبا نے دیکھو, صبا خا کے دل سے بچا اپنا دامن, ابھی اس میں چنگاریاں اور بھی ہے. خوشگوار ہوا سے شاعر مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میرا دل, میری زندگی راکھ ہو چکی ہے. میری زندگی کیا ہو چکی ہے؟ راکھ ہو چکی ہے. اے صبا, میری راکھ بھی زندگی کے قریب مت آنا, اپنے دامن کو بچانا, میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا, کیونکہ یہ زندگی راکھ ہو چکی ہے, خاک ہو چکی ہے. اس راکھ اور خاک میں آج بھی چنگاریاں ہے, عشق کی چنگاریاں ہے, محبت کی چنگاریاں ہے اور انسیت کی چنگاریاں ہے. اگر میرے قریب اگر صبا آ گئی, خوشگوار ہوا اگر میرے قریب آ گئی, تو میرے اندر جو راکھ, میری جو راکھ پڑی ہے, اس کی چنگاریاں پھر سے کیا ہونا, جلنا شروع ہو جائیں گی. اس لیے اے خوشگوار ہوا, اے کیا اس کو کہا جائے, صبا خا کے دل سے, یعنی میرے دل میں جو راکھ ہو چکا ہے, میرے دل جو راکھ ہو چکا ہے, میرے دل کے اندر جو عشق کی راکھ بجھی ہوئی نظر آتی ہے, وہ بجھی ہوئی راکھ تو نظر آتی ہے, لیکن اس کے اندر چنگاریاں بچی ہے. اپنے دامن کو بچا لینا, ورنہ وہ چنگاریاں کیا ہو سکتی ہے, پھر سے جان پکڑ سکتی ہے. اب آخری شعر جس کو ہم لوگ مقطع کا شعر کہتے ہیں. کس کا شعر کہتے ہیں بولو؟ مقطع کا شعر کہتے ہیں. اب وہ شعر جس میں شاعر اپنا یا تو تخلص بیان کرے, یا پھر شاعر کیا کرتا ہے, آخر میں اپنی بات کو منقطع کرتا ہے, قطع کرتا ہے اور اپنی بات کو مکمل کرتا ہے. اس شعر کو ہم مقطع کا شعر کہتے ہیں. مقطع بنا قطع سے, قطع کرنا یعنی ختم کرنا, پورا کرنا, کاٹنا, یا پھر اپنی زبان میں, عام زبان میں ڈسکنیکٹ کرنا, اپنی بات کو ڈسکنیکٹ کرنا, ختم کرنا. آخری شعر دیکھو, انہیں جب سے ہے اعتماد محبت, وہ مجھ سے جگر بدگما اور بھی ہے. اے شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے وہ مجھ پر جب سے اعتماد کرنے لگا ہے. کیا کرنے لگا ہے؟ اعتماد کرنے لگا ہے, بھروسہ کرنے لگا ہے. جب سے مجھ پر بھروسہ کرنے لگا ہے, مجھ پر بھروسہ کرتا ہے, اس دن سے لے کر آج تک یا ابھی تک کیا معاملہ ہو رہا ہے, وہ جتنا مجھ پر اعتماد کرتا ہے, محبت کے لیے بھروسہ کرتا ہے, میرا دوست محبت کے لیے مجھ پر اعتماد کرتا ہے, اس کے برمقابل اس شک میں بھی بدگما, شک یا شکی یعنی بدگما بھی مجھ سے ہوتا رہتا ہے. مجھ پر اعتماد بھی کرتا ہے اور مجھ پر شک بھی کرنے لگتا ہے. وہ مجھ سے جگر بدگما اور بھی ہے, یعنی مجھ پر اعتماد بھی کرتا ہے, اعتماد کی حدوں کو بھی پار کرنے کی کوشش کرتا ہے, ساتھ ہی ساتھ ایک ڈر, ایک خوف, ایک شک, ایک بدگمانی اس کے دل میں ہمیشہ موجود رہتی ہے. عزیز طلباء و طالبات, یہ بہت اچھی غزل تھی جس میں دنیا اور آخرت کی حقیقتوں کو یہاں بیان کرنے کی شاعر نے بھی کوشش کی تھی, اور عشق حقیقی اور عشق مجازی کے ساتھ شاعر نے اپنی غزل کو یعنی سنوارا ہے, سجایا ہے, مزین کیا ہے. اس کے پیچھے جو انشاءاللہ جو اس کی مشقیں ہیں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کے ساتھ روانہ کی جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.